Good morning, students. Myself Sandeep Singhal, and this is the numerical of NCERT exercise 3.9, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि किरचॉफ रूल को हम किस तरीके से वेरीफाई करते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। दूसरा, कुछ क्वेश्चंस में वो लोग हमें करंट डिवीज़न देते हैं, कुछ में करंट डिवीज़न वो नहीं देते हैं। हमने करा है इस यहाँ करंट डिवीज़न, तो हमने कहा कि ये I1 प्लस I2 है इस आर्म्स में, तो इसमें I1 और इसमें I2। आर्म BD में I3 करंट डिवाइड हुआ, निकल गया, तो रिमेनिंग कितना बचा? I1 माइनस I3। I1 यहाँ से आ रहा था, I3 यहाँ निकल गया। तुम्हारे पास 10 रुपये थे, 3 रुपये किसी ने ले लिए, बचे कितने? 10 माइनस 3 यानी 7। ठीक है, अब ये I3 करंट इधर आया, इसमें ऐड हुआ, दिस इज़ I2 प्लस I3। तुमने वो 10 रुपीज़ किसी और के पास थे, 3 और दे दिए, तो टोटल कितने हो गए? 30। जितने वो लेके चला था उतना ही करंट यहाँ आना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए कि करंट जितना हम एंटर करा रहे हैं उतना ही करंट हमारा बाहर जाना चाहिए। नेक्स्ट है लूप ABD। दिस इज 10 इंटू I1 प्लस 5 इंटू I3, सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा IR। ये D टू A जाना चाहिए था सीक्वेंस वाइज, बट जा कैसे रहा है ये A टू D। तो क्या साइन आएगा इसमें स्टूडेंट? माइनस का। इस लूप में कोई भी हमारी बैटरी नहीं है, तो EMF हो जाएगा इसका 0। 5 कॉमन ले लिया, 2I1 प्लस I3 माइनस I2 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरीके से हम लूप लेंगे B C D B। तो कितना है ये? 5I1 माइनस I3। ये जाना चाहिए था CD, बट सीक्वेंस कैसे जा रही है इसकी? DC। ये हमें ध्यान रखना है कि कौन सी सीक्वेंस कैसे जा रही है। अगर कहीं भी हमारी एक हल्की सी माइन्यूट भी मिस्टेक हो जाती है तो पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो माइनस 10 I2 प्लस I3 ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे आ रहा है, माइनस 5I3 इज इक्वल टू 0। दिस इज 5I1 5I3 10I2 10I3 माइनस 5I3 इज इक्वल टू 0। ऐसे समझ लीजिए कि डिसीजन लाइफ का एक कोई भी गलत हो जाए तो सारी लाइफ ख़राब हो जाती है। वही सेम कंडीशन इसमें है कि अगर कहीं भी प्लस माइनस या हल्की सी माइन्यूट भी मिस्टेक हो गई तो फिर क्वेश्चन हमारा सही नहीं होगा। तो 5I1 माइनस 10I2 10 5 5 20I3। 5 कॉमन ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। I1 माइनस 2I2 माइनस 4I3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अब मुझे एक ऐसा लूप भी लेना है जिसमें से एक्चुअल में मेरी वैल्यू निकल के आए ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो मैं लूप लूँगा कौन सा? E A B C E, पूरा लूप ले लिया। तो 10 इंटू I1 प्लस 5I1 माइनस I3 प्लस 10I1 प्लस I2। 10 वोल्ट की बैटरी है, माइनस से प्लस जा रहे हैं इंक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में, तो EMF हमारा इक्वल टू है पॉजिटिव। ट्वेंटी 5I1 10I2 5I3 10 5 कॉमन ले लिया। ये मेरी 3 इक्वेशन बनी, तो यहाँ तक मेरे 1.5 मार्क्स। अब सेकंड इक्वेशन से मैं क्या काम करूँगा? 2I2 प्लस 4 3 की वैल्यू लेके इक्वेशन 1 में उसे प्लेस करूँगा। देखिए कैसे। 2I2 प्लस 4I3 प्लस I3 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो गया हमारा? 4I2,
8 माइनस I2 और I3 है तो कितने हो गए 9, 4 में से 1 गया, कितने बचे 3, तो 3I2 प्लस 9I3 इज इक्वल टू 0, देन I2 इज इक्वल टू माइनस 3I3। अब वही पहली इक्वेशन जो थी 2I1 प्लस I3 माइनस I2 था, उस I2 की जगह क्या रखा हमने माइनस 3I3, तो 2 1 3 कितना हुआ 2I1 प्लस 4I3 इज इक्वल टू 0, तो I1 कितना आ गया माइनस 2I3। मैं छोड़ सकता था इन्हें ऐसे ही, लेकिन मैंने बॉक्स में इन्हें इसलिए प्लेस किया है ताकि हम जब वैल्यूज़ को प्लेस करें तो हमें प्रॉब्लम ना आए। अब ये जो I1 और I2 की वैल्यू थी वो इक्वेशन 3 पूरे लूप वाले में 5 इंटू माइनस 2I3 प्लस 2 इंटू माइनस 3I3 माइनस I3 इज इक्वल टू 10 6 1 2 माइनस 17I3 इज इक्वल टू 2, तो I3 की वैल्यू कितनी आई माइनस का 2/17। I2 में वैल्यू प्लेस करेंगे माइनस 3I3, तो माइनस 3 इंटू माइनस 2/17 प्लस का 6/17। I1 में रखी माइनस 2I3 माइनस 2 माइनस, और ये क्या हो गया हमारा प्लस। अब चूँकि हमें हर ब्रांच का निकालना था तो इसलिए I1 प्लस I2 4/17 प्लस 6/17। अब हमने क्या काम करा LCM ले लिया, तो 4 प्लस 6/17 कितना हो गया 10/17। दूसरी ब्रांच क्या थी I1 माइनस I3 4/17 माइनस माइनस 2/17, LCM लिया 4 प्लस 2 6/17। I2 प्लस I3 6/17 प्लस माइनस 2/17, तो 6 माइनस 2/17 दिस इज़ 4/17। तो देखो भाई I1 I2 और I3 की वैल्यू आ गई, I1 माइनस I3 की वैल्यू आ गई, I2 प्लस I3 की वैल्यू आ गई, और I1 प्लस I2 की वैल्यू आ गई। ये 1.5 नंबर की तो ये 3 इक्वेशन हो गई, 1.5 नंबर का ये हमारा जो पूरा सॉल्यूशन हो गया। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस हमें करने चाहिए, क्योंकि एक तो ये कंप्लीशन लेवल को भी वेरीफाई करता है, दूसरा हमारी एक्यूरेसी को बढ़ाता है ये क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारी एक्यूरेसी को भी बढ़ाते हैं, प्लस हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं। If you have any doubt, then you can ask. Most welcome. Thank you.